Very good morning to all of you. So today we are going to start our new chapter of our new book, that is Civics. Civics की book का हम chapter first start करेंगे, unit first start करेंगे, that is equality in Indian democracy, and your chapter name is on equality. ठीक है, हम civics का chapter unit 1 का chapter 1 पढ़ेंगे on equality. So, जो आप अपने स्क्रीन में एक पिक्चर देख रहे हो, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ योर सिविक्स बुक. एंड आपकी जो सिविक्स बुक है उसका टाइटल क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. ओके, दिस इज द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो सिविक्स की है. और हम ये जो आपका सिविक्स का बुक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस साल इस सिविक्स के बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वालिटी क्या है, हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की होती है, ठीक है, और जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. मीडिया के बारे में, जो आप मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स देखते हो, डिफरेंट टाइप्स के मीडियाज देखते हो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास बहुत सारे मार्केट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी बेसिकली इक्वालिटी के बारे में हम इस साल जो 7th की हमारी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ बुक है, उसमें इक्वालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. Okay, so shall we start? Now, introduction. What we are going to read in this chapter, what we are going to learn in this chapter. Your chapter name is on equality. तो हम equality के बारे में पढ़ेंगे कि equality होता क्या है, ठीक है, What is equality, और हम एक कांता की स्टोरी पढ़ेंगे, उसके थ्रू इक्वालिटी क्या है, कहाँ इम्पोर्टेंट है. मोस्टली हम इक्वालिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स. इक्वालिटी और उसके फॉर्म्स क्या है, कि जैसे वोटिंग हो गया, कास्ट में, अगर कास्ट में हमें इक्वालिटी मिल रही है, रिलीजन में, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम इक्वालिटी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे. एक स्टोरी है स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. हम ये दो स्टोरी, एक हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ेंगे और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है, हम कि अपनी डिग्निटी को पहचानने के लिए, जो आप बोलते हो ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट. हम डिग्निटी के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसी है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आपका जो मिड डे मील स्कीम चल रहा है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी होता क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल. जब सब इक्वल होते हैं, समान, सब में समानता होती है, सब बराबर होते हैं, उसको हम इक्वालिटी बोलते हैं. आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है. स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, द सिचुएशन इन विच everyone has the same rights and advantages. ऐसी सिचुएशन जहां पे सबको सेम राइट्स मिले, मतलब सेम अधिकार मिले, सेम एडवांटेजेस मिले, सबको एडवांटेजेस, राइट्स, जितने भी कम्युनिटी हैं, ऐसी सिचुएशन जो कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं, वहां पे सबको क्या है, सबको सेम राइट्स और सेम एडवांटेजेस मिले. ओके, दिस इज इक्वालिटी. अब आपसे कोई पूछता है इक्वालिटी क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल. जब एक कम्युनिटी में, एक कंट्री में, जब सब इक्वल होते हैं, ठीक है, सबके पास सेम एडवांटेजेस होते हैं, सेम राइट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बोलते हैं. नाउ इन योर स्क्रीन आप नीचे की साइड में कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं एक लाइन में खड़े हैं. ये जो लोग हैं क्यों खड़े हैं?
ये वोट देने के लिए, वोटिंग डे है, इलेक्शन डे है और सब वोट देने के लिए खड़े हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे कंट्री में भी वोट हुआ है, इलेक्शन डे था, तो आपने अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो वोट देने जा रहे हैं, वहां पे लाइंस में खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कुछ लोग हैं लाइन में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? वोट देने के लिए खड़े हैं, ओके। अब देखिए सबसे पहले है मंजीत कौर। मंजीत कौर कौन है? एक टीचर है। उसके बाद तेजा सिंह, वो कौन है? एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। फिर गिरीश राव, वो कौन है? एक स्टूडेंट है। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब हाउसमेड है, सर्वेंट है, आप बोल सकते हो। सुजाता कुमारी, वो भी कौन है? डोमेस्टिक वर्कर है। फिर देखते हो आप अब्दुल रहमान, एक आर्टिशियन है। फिर देखते हो शबनम बानो। शबनम बानो कौन है? ये जो अब्दुल रहमान है उनकी वाइफ हैं। ग्रेसी ललैंग कौन है? कंसल्टेंट है, वो कंसल्ट करते हैं चीजों के बारे में। शी इज एन कंसल्टेंट, शी इज अ कंसल्टेंट। आइसिक ललैंग कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर है एक। रुखसाना मिर्जा, मीडिया पर्सन है रुखसाना जी। फिर उसके बाद आप देखते हैं योगराज, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, इसके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। फिर आप देखते हो अशोक जैन। अशोक जैन कौन है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब अच्छे खासे बिजनेसमैन है, काफी पैसे वाले इंसान है। और आप जब इस लाइन में देखते हो तो इस लाइन में आप देखते हो हर कैटेगरी के पर्सन्स जो हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, हाउस वर्कर हो, हाउसवाइफ हो, एवरीवन कौन है? लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अपनी टर्न आने का वेट कर रहे हैं। क्यों? वोट देने के लिए। सो दे ऑल आर स्टैंडिंग फॉर गिविंग वोट, okay, standing in a line to give vote. Now story of कांता। कांता की स्टोरी क्या है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में, ये आपके बुक का ही पिक्चर है और इसमें एक कांता की स्टोरी है, ठीक है। कन्वर्सेशन गिवन है एक, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. इलेक्शन डे में कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वेट कर रही थी कि वो अपने वोट्स क्या कर सके, कास्ट कर सके, मतलब वोट दे सके। नाउ शी इज कांता, isn't it good, Suja, what we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. अब कांता जी बोल रही है, सुजा देखो कितना अच्छा है ना कि हम सब इक्वल सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में और हम सब वोट दे रहे हैं। देखो हमारे साथ जो जैन साहब है, यहाँ पे जैन साहब बोलने का मतलब क्या है कि जो जैन साहब है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है उनके स्टेट में, मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो टाउन में। तो वो बोल रही है कि इवन जैन साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि वी ऑल आर इक्वल हियर। नाउ सुजा रिप्लाइड यस। नाउ गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। अब ये वेट करते करते, कन्वर्सेशन करते करते अब कांता की टर्न आ गई। सुजा बोलती है कांता अब आपकी टर्न आ चुकी है, जाइए। Now कांता मन मन में सोच रही है, I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to an area. अब सब अपने अपने, जब कोई भी पॉलिटिकली वोट देता है इलेक्शन डे पे, अब सब लोग किस पर्सन को एडमिट करना चाहते हैं, किस पर्सन को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, जो उनकी चीजों को, जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। अब यहाँ पे जो कांता है उसकी मोस्ट बेसिक नीड क्या है? वो बोल रही है मैं उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जो जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में वो पाइप वाटर लेकर आएगा, ठीक है। अब हम सबके घर में तो पाइप से वाटर आ रहा है, हम टैप खोलते हैं हमारे पास वाटर आ जाता है, ठीक है। बट देयर आर सम एरियाज जहाँ पे आज अभी तक पाइपलाइंस नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो अब कांता सोचती है मैं ऐसे पर्सन को वोट करूंगी जो हमें पाइप वाटर देने का, ऐसे कैंडिडेट ने पाइप वाटर देने का हमारे एरिया में प्रॉमिस किया है, ठीक है। नाउ आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या होता है? सबने वोट दे दिए तो अशोक जैन जो गाड़ी से जा रहे हैं अपने घर में, वो बोल रहे हैं
वी विल सी यू लेटर कांता, हम आपको बाद में मिलते हैं कांता। तो यस, नमस्ते साहब, कांता बोलती है ठीक है हम मिलते हैं। नाउ जाते जाते, Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. Now, Gudiya, who is Gudiya? कांता की जो बेटी है उसका नाम गुड़िया है। कांता बोल रही है गुड़िया को तो फीवर है, मुझे उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है, बट उससे पहले मैं साहब के घर, साहब मतलब जो अशोक जैन है उनके घर जाएंगी, काम करेंगी और मैं कुछ एडवांस मांगूंगी कि मुझे एडवांस दे दो, मुझे अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना है। आफ्टर दैट एट होम, घर जाती है, घर पहुंचती है। Here have some of this, you will feel better. अब कोई चाय या गर्म पानी या दवाई लेके गई कांता अपनी बेटी के पास और उसने बोला कि तुम इसे पी लो, तुम अच्छा फील करोगी। और जब मैं वापस एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, जब मैं इवनिंग में शाम तक घर आ जाऊंगी उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। So after that, it's no wonder, अब कांता सोच रही है, it's no wonder that गुड़िया falls ill often. The basti is never clean. ये देखो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, एकदम भी क्लीनलीनेस नहीं है। तो वो सोच रही है कोई ताजुब की बात नहीं है कि गुड़िया बहुत जल्दी जल्दी क्या है बीमार पड़ जाती है, हमारी बस्ती कभी क्लीन ही नहीं होती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो अब ये जो सीन है अशोक जैन, उसके जो जैन साहब है उस उनके घर का सीन है। यहाँ पे क्या बोलती है जो अशोक जैन की वाइफ है, जो मेम साहब है कांता की, वो क्या बोल रही है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो इंस्ट्रक्ट कर रही है कि तुम अच्छे से सफाई करना। सो आफ्टर दैट उसने सोचा हुआ था कि मुझे मैम से क्या है, मैडम से साहिब से एक्स्ट्रा एडवांस के लिए मांगना है। तो अब जो जैन साहब है, ये जो मैडम है, वो हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। बोलते हैं कि आप अभी तो एडवांस ले लो बट इसकी हैबिट मत लगाना कि हमेशा ही तुम एडवांस ले रही हो। कांता बोलती है ओके मैडम, नो मैडम, हम मैं आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपनी ऐसी हैबिट नहीं डालूंगी। नाउ दैट इवनिंग, उसी दिन शाम को क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कांता बोलती है कि थोड़ी सी देर और बेटी, क्योंकि जो गुड़िया है बहुत ज्यादा क्या है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसको फीवर है। अब आपको भी फीवर होता है तो आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता है ना, जस्ट लाइक दैट गुड़िया को भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो कांता बोलती है कुछ और मिनट्स बेटा, उसके बाद हमारी टर्न आ जाएगी और हम जाएंगे। अब कांता जो है मन ही मन में सोचती है, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। जैन मैडम और जैन साहब में भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे, बट अगर उनके जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको ऐसे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता होगा, ठीक है। अब और भी उसके जो और भी जो पर्सन थे वो भी लाइन में खड़े थे, अपने टर्न का वेट कर रहे थे। सो डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजंस टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? क्या आपको लगता है कांता के पास इनफ रीजंस थे ये डाउट करने के लिए कि क्या सच में हम सब इक्वल हैं? तो लिस्ट 3 reasons from the story above that might make her feel like this. अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, ये आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 6 में गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है ऐसे 3 रीजन इस स्टोरी से कि ऐसे कौन से 3 रीजंस थे जिससे कि कांता को ऐसा फील हो रहा था, उसे ऐसा फील क्यों हो रहा था, ठीक है। एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ, वो वोट देने के लिए तो लाइन में खड़े थे, बट ऑपरेशन जब उसकी बच्ची बीमार थी तो उसे लाइन में उसके टर्न का वेट करना पड़ रहा था। बट अगर वो ही जैन साहब और जैन मैम होते तो उन्हें नहीं करना पड़ता जब उनके बच्चे बीमार पड़ता है। तो आपको ऐसे 3 रीजंस फाइंड आउट करने, ओके। नाउ इक्वल राइट टू वोट,
Equal right to vote. What is the meaning of equal right to vote? Equal right to vote एक आपका next topic है. In a democratic country, all adults are entitled to vote, irrespective of caste, sex, religion, color, or etc. एक democratic country, you all know India is a democratic country. India is a democracy और यहाँ पे जितने भी adults हैं in India 18 years of age और after 18 years सब कैंडिडेट्स को जितने भी एडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है. ठीक है, इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देने का राइट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, उनका जेंडर कोई भी हो, चाहे वो उनका सेक्स कोई भी हो, चाहे वो बॉय है, गर्ल है, मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, रिलीजन कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी कलर हो, चाहे वो काला है, गोरा है, कोई भी कलर का हो. ठीक है, सो ऐसी जो कंडीशन होती है जब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, ठीक है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, सेक्स, वेल्थ एक्सेट्रा, उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपने अपनी क्लास 6 में भी पढ़ा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं हम. ठीक है, what is universal adult franchise? The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. ये जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें क्या होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है. तो ये जो आइडिया है किसके बेस्ड पे है? दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी पे बेस्ड है. Now, does the equality in the voting ensure equality in all spheres? Now, question arises from the story above. Story जो हमने read की है उससे भी हमें पता चलता है कि question arise होता है, क्या voting में equality ensure करने से क्या हमें जितने भी एरिया हैं, जितने भी spheres हैं, सब spheres में हमें equality मिल रही है? Now connected with the story of कांता, हम कांता की स्टोरी से कनेक्ट करते हैं. क्या वहां पे हमने जब कांता की स्टोरी पढ़ी तो कांता की स्टोरी में क्या था? कांता की स्टोरी में क्या था कि अब वो वोट देने के लिए तो जा रहे हैं वहां पे, बट जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो क्या हॉस्पिटल में उसको वही राइट्स मिले थे कि वो लाइन में खड़ी है, बट वही जैन साहब होते तो उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता? नहीं खड़ा होना पड़ता. व्हाई? बिकॉज उनके पास वेल्थ है, ही इज अ रिच मैन. ठीक है, तो अब क्या वोटिंग में इक्वालिटी होने से क्या हमें इक्वालिटी जितने भी स्पेयर्स हैं सब जगह हमें इक्वालिटी मिल रही है? नाउ द क्वेश्चन इज, तुम्हें क्या लगता है मिल रही है? नहीं मिल रही है. ओके, बट वोटिंग से हम क्या कर सकते हैं? हम अगर सही कैंडिडेट को वोट करते हैं तो वो कैंडिडेट्स जो हैं हमें इक्वालिटी लाने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और किस तरीके की इक्वालिटीज होती हैं? हम और भी तरीके की इक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं. People in democratic India may have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में सबको राइट वोट देने का तो अधिकार है, राइट है, बट whose daily living and working conditions are far from equal. But बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो लिविंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशंस है, वो इक्वल नहीं है. आपने बहुत से लोगों को, अब कभी बाहर गए हो, कभी ऐसे घूमते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लिविंग जो है इक्वल नहीं होती. आपने देखा होगा बहुत से लोग पुअर हैं, बहुत से लोग रिच हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ है. ठीक है, बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत से लोगों के पास सारी जितनी भी नेसेसिटीज हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उनके घर में पानी भी आ रहा है. और बहुत से लोगों को जो बस्ती बनी हुई थी, जो हमने कांता की स्टोरी में देखा कि अब उसने क्या सोचा था, मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे एरिया में, हमारे बस्ती में पाइप वाटर लगवाएगा. ठीक है, क्योंकि उसकी बेसिक नीड थी वो. अब बहुत से लोगों, हम सब देखते हैं हमारे घर में तो पाइप वाटर आ रहा है. ठीक है, वी ऑल आर हैप्पी. तो हम, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ और
कुछ और सोचते होंगे वोट देने से पहले कि जो उनकी नीड है और उन्हें जो लगता है कि हमारे कंट्री के लिए हमारी लाइफ को जो बेटर बनाएगा उसे ही हम वोट देंगे। तो जस्ट लाइक दैट जो लिविंग कंडीशंस हैं सबकी इक्वल से बहुत ज्यादा दूर है। हाउ? मैंने जो बताया आपको, सम पीपल आर रिच एंड पुअर, सम आर अपर कास्ट, लोअर कास्ट। कुछ लोग आज ऐसा बिलीव, कुछ लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वो अपर कास्ट के हैं, हम कुछ लोअर कास्ट के हैं। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट some are from upper caste, some are from lower caste. Inequality on the basis of religion, कुछ लोग जो हैं रिलीजन के बेसिस में भी इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके वजह से जो है लोग इक्वल नहीं फील करते हैं। ठीक है। Now, in this sense, people are highly divided despite being treated equally under the Constitution. तो लोगों को क्या है, इक्वली इन दिस सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड। कैसे डिवाइड किया गया है लोगों को? पीपल आर डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग इक्वली treated equally under the constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अच्छी बात बताती हूँ, कोर्स से हटकर है हमारे, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और लोगों के जितने भी नीड्स हैं इन सब के बारे में बताया गया है कि कैसे लोगों को क्या फॉलो करना है, अगर कोई लोग क्राइम करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। ठीक है। Let us understand the following inequalities with two stories. हम इन दोनों ही inequalities को, ठीक है, हम टू स्टोरीज के थ्रू पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी क्या थी और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरीज क्या थी। बट इससे पहले हम ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपके स्टोरीज जो गिवन है उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी में और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगी, जो मैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात कर रही थी। ठीक है। आप सब ने अपनी क्लास 6 में दलित्स के बारे में पढ़ा है। दलित क्या है? दलित इज अ टर्म that the so-called lower caste used to address themselves. जो lower caste people है जिनके लिए यूज किया जाता है वो दलित वर्ड है। ठीक है। दलित मीन्स, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, और इस वर्ड को यूज करने की वजह से क्या है, लोअर कास्ट को और ज्यादा बुरा फील होता है एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनको बहुत ज्यादा, उनको सोसाइटी में ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो चुके हैं सोसाइटी से। ठीक है। सो दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो है वो टर्म, लोअर कास्ट जो पीपल है कुछ, वो अपने आप को, उनको दलित के टर्म से बुलाया जाता है या फिर दलित वर्ड जो है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। दैट इज नॉट द राइट थिंग। हमें किसी को भी ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी ऐसे ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि यू आर फ्रॉम द लोअर कास्ट। गॉड ने तो हम सबको, नेचर ने तो हम सबको इक्वल बनाया है ना, तो हमें किसी को भी एक डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ओके। नाउ ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर और मिसेस अंसारी अंसारी जो है, इनकी स्टोरीज से हम कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है वो हाईली डिवाइडेड है और लोगों को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को कैसे हम इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जस्ट दे देती हूँ कि क्या है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, आपने इलेक्शंस देखे होंगे, तो कुछ इलेक्शंस के अंदर कुछ जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है। रिजर्व कर दी जाती है जिससे कि जो
सोसाइटी में कुछ जो हमारे बहुत पहले ना ऐसी सिचुएशंस चलती थी, ऐसा टर्म्स चलते थे कि दे आर लोअर कास्ट, और तो उनको कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनको पढ़ने को नहीं मिलता था, ठीक है, उनको कॉलेज जाने को नहीं मिलता था, उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज में नौकरी नहीं मिलती थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स रिजर्व की गई कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि उनको भी क्या मिले, बेनिफिट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। नाउ